हेलो गाइस, आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं पॉस्को एक्ट 2012। दो वीडियोस में हम पॉस्को एक्ट को कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। तो लेट अस स्टार्ट। तो पॉस्को एक्ट 2012, पहले हम जानते हैं कि पॉस्को की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड कमीशन ऑफ ऑफेंस एक्ट 2012। और आपको पता होना चाहिए कि निर्भया केस जो आया था वहाँ से ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आया। अब एग्ज़ाम में इनकी 3 डेट्स पूछी जाती हैं। पहली डेट कब ये साइन हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि ये 19 जून 2012 में साइन हुआ था। फिर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब ये इनैक्ट हुआ, तो ये 14 नवंबर, देखो ये बच्चों के लिए है ना, तो 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे आता है, तो उसी दिन ये आपका इनैक्ट हुआ था। और इसका अमेंडमेंट हुआ इन 16 अगस्त 2019। ठीक है। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं। पहली डेफिनेशन है चाइल्ड की। 2D के अंदर आपको बता रखा है चाइल्ड कौन होता है। तो यहाँ बोला है कि बच्चा कोई भी हो सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। चाइल्ड का मतलब सिर्फ फीमेल से नहीं है, यहाँ पर वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, पर वो 18 साल से छोटा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट 2E बात करता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बारे में। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप हमारे इस एक्ट में डिफाइन नहीं है। आपको बोला गया है कि आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जाइए, वहाँ पर डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन दे रखी है, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। और फिर आता है 2K जो बात करता है शेयर्ड हाउस होल्ड, मतलब एक घर में उसके साथ कोई अपराध हुआ है या उसके जो जान पहचान के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं या जिनसे उनका खून का रिश्ता है, उन्होंने कोई अपराध किया है तो हम उसको शेयर्ड हाउस होल्ड बोल देते हैं। ठीक है। तो अब हम इसके बेस पे एक एमसीक्यूज करते हैं। ओके, तो ये आपका एमसीक्यूज है। बताइए, हु इज़ अ चाइल्ड अंडर दिस एक्ट? कौन चाइल्ड होगा? तो कौन चाइल्ड होगा? चाइल्ड मतलब एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। अब आते हैं दूसरे एमसीक्यूज पर। ये मैंने आपको कहीं दे नहीं रखा, तो आपको खुद गैस करना है। हाउ मैनी चैप्टर्स आर देयर इन द पॉस्को एक्ट? पॉस्को एक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं ये आपको बताना है। तो इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी पूछा जाता है। ओके, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। अब हम नया कंसेप्ट सीखते हैं जिसका नाम है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज़। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में सेक्शन 3 और सेक्शन 4 आपको बताता है। देखो, सेक्शन 3 जो है ना, वो सिर्फ फीमेल्स के लिए है, मतलब वहाँ पर पनिशमेंट किसको मिलती है? मेल्स को मिलती है। तो अगर कोई भी मेल ट्राइज टू मैनिपुलेट अ पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी टू कॉज द पेनिट्रेशन, तो वहाँ पर हम उसको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज़ बोलते हैं। और इसकी पनिशमेंट कितनी है? सेक्शन 4 में बता रखा है आपको कि 10 साल से लेकर 20 साल तक की पनिशमेंट आपको हो सकती है। ये बहुत इजी है, बट आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 3 जो है वो सिर्फ मेल्स के लिए होता है, वहाँ पर सिर्फ पनिशमेंट मेल्स को मिलती है। ठीक है। अब इसकी बेसिस पर एक एमसीक्यू है, वो हम देख लेते हैं। देखो, सेक्शन 3 इज एप्लीकेबल ऑन, सेक्शन 3 किस पर एप्लीकेबल होता है? सिर्फ मेल्स पर एप्लीकेबल होता है। ये सिर्फ आदमियों को पनिशमेंट देता है, औरतों को पनिशमेंट नहीं देता। ठीक है। अब आता है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज़। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने अभी सिंपल ऑफेंस को पढ़ा। अगर उस ऑफेंस का कोई खतरनाक रूप आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं एग्रावेटेड सेक्सुअल अब्यूज़। तो अब ये सेक्शन 5 में और सेक्शन 6 में लिखा हुआ है। तो सेक्शन 5 क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन, देखो सेक्शन 5 में कुछ एग्रीवेटेड ऑफेंसेस हैं, तो वो कुछ स्पेशल लोगों के द्वारा किए गए हैं। ठीक है। जैसे अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने, किसी आर्मी के ऑफिसर ने, किसी पब्लिक सर्वेंट ने,
किसी गैंग ने, रिलेटिव ने, या जिस पर्सन के ऊपर उस बच्चे का ट्रस्ट था, उस पर्सन ने कोई क्राइम किया हो, तो हम उसको बोलते हैं एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज़। तो इन केसेस में हम उसको ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे कितनी पनिशमेंट होती है। 20 साल से लेकर हम उसको उम्र कैद भी दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसने कोई डेडली वेपन यूज़ करा, मतलब उसने कोई उसको मारा है उस बच्चे को, ठीक है, उसको बहुत हर्ट कॉज करा है, उसका मर्डर करने की कोशिश की है, ठीक है, या उसको नेक्ड करने की कोशिश की है पब्लिक में, या उसको फिजिकली इनकैपेसिटेट कर दिया कि उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ठीक है, या उसको प्रेग्नेंट कर दिया, HIV उसकी वजह से उस बच्चे को HIV हो गया है, या उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो ये भी आपका एग्रावेटेड फॉर्म माना जाएगा। आप समझ सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा हीनियस ऑफेंस है, तो इसलिए इसको एग्रावेटेड की कंडीशन में रखा गया है। अब या फिर उस पर वो बेचारा बच्चा जो था वो पहले से ही दिमागी रूप से कमज़ोर था और आपने उसके साथ अपराध कर दिया। वो 12 साल से छोटा था, ठीक है, पहले से ही उसके साथ बहुत बार अपराध हो चुके थे, और ये अपराध तब किए गए जब दंगे हो रहे थे देश में, या कुछ कैलामिटी आ चुकी थी, फ्लड आ चुका था, ड्रोट आ चुका था। तो ये सारे एग्रावेटेड कंडीशंस मानी जाती हैं, जिस टाइम पर उन लोगों से ये अपेक्षा नहीं थी कि वो ऐसा क्राइम करेंगे, फिर भी वो कर देते हैं। तो यहाँ पनिशमेंट सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग 20 साल से लेकर उम्र कैद की दे रखी है। आई होप आपको सेक्शन 3, 4, 5 और 6 समझ आया होगा। 3 और 4 बात करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में, 5 और 6 बात करता है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में। अब आता है हमारा नया कंसेप्ट जिसका नाम है सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट किसी भी पर्सन के साथ हो सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो whoever touches the vagina, penis, anus and breast with a sexual intent, it is known as sexual assault. एंड सेक्शन 8 में इसकी पनिशमेंट दे रखी है 3 साल से लेकर 5 साल तक, ठीक है। अब आपको इसका एग्रावेटेड फॉर्म भी पढ़ना पड़ेगा जो आपका सेक्शन 9 में और सेक्शन 10 में दे रखा है। सेक्शन 9 बिल्कुल सेम है सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर जहाँ पर डेथ हो रही है किसी पर्सन की या उसको प्रेग्नेंट किया जा रहा है, वो चीज़ें इसके अंदर नहीं आएंगी, क्योंकि सेक्शन 9 का मतलब क्या है, उसको सेक्शुअली मैच्योर करना। ऑफेंस नहीं हुआ है, सिर्फ उसके साथ असॉल्ट किया गया है। असॉल्ट का मतलब क्या होता है, असॉल्ट मतलब आप उसके साथ कोशिश कर रहे हो करने की, ठीक है। तो यहाँ पे उसको 5 साल से लेकर 7 साल तक की पनिशमेंट होती है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा कि सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। अब हम इसके बेसिस पे कुछ MCQs देख लेते हैं। तो हमारा MCQs क्या बोलता है, विच डेपिक्ट्स द एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज़। आपको बताना है कि कौन सा एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज़ है, बताइए। देखो, पहला अगर हम पढ़ें अ मैन कॉजिंग पेनिट्रेशन इनटू द वैजिना, तो ये आपका सेक्शन 3 के अंदर आएगा, इसमें कोई एग्रावेटेड तो फॉर्म नहीं है। सेकंड आता है आपका अ पुलिस ऑफिसर कमिटिंग द ऑफेंस एट द पुलिस स्टेशन। पुलिस ऑफिसर का फ़र्ज़ होता है कि वो उस बच्चे की रक्षा करे, बट अगर वो खुद अपराध कर रहा है, वो भी पुलिस स्टेशन में, तो वो आपका एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज़ माना जाएगा। तो आपका सही आंसर बी होगा। फिर भी हम एक बार सारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। टचिंग द ब्रेस्ट टू फोर्स पेनिट्रेशन, यह आपका सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आ जाता है, और ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, तो आपका आंसर है बी। करेक्ट आंसर क्या है आपका, बी होगा।